नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। तो एक बार फिर से हम लेकर आए हैं बिहार चुनाव का सबसे भरोसेमंद एग्जिट पोल। बिहार के साथ साथ पूरे देश में अब इसी बात की चर्चा है कि एक बार फिर नीतीश कुमार आएंगे या फिर बदलने जा रही है सरकार। यानी कि सवाल वही है कि 25 से 30 तेजस्वी या नीतीश, कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। अगले 5 सालों के लिए बिहार की सत्ता का सिंहासन किसके हिस्से में आने वाला है। एनडीटीवी आपके लिए लेकर आया है ऐसा एग्जिट पोल जिसने महा कवरेज की है। उसका सैंपल साइज बहुत बड़ा रहा है। तो सबसे पहले एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल की बात यहां पर कर रहे हैं और ये डेटा आपको हम यहां पर अब दिखाने जा रहे हैं। एक्सेस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया है। तो यहां पर एनडीए को 141 तक यहां पर सीटें मिल रही है, 121 से 141। महागठबंधन को 98 से 118 सीटें मिल रही है। जन सुराज पार्टी 2 से ज्यादा आगे बढ़ते हुए किसी भी एजेंसी ने यहां पर इन्हें नहीं दिखाया है। तो प्रशांत किशोर सिर्फ खाता भर खोल पा रहे हैं और अदर्स जो हैं यहां पर अन्य जो हैं वो 1 से 7 सीटें तक पाते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक बार फिर से एक्सेस माई इंडिया जो है वो भी यहां पर एनडीए की ही सरकार बनाता हुआ नजर आ रहा है। यही अनुमान जो है वो फिलहाल लग रहा है। अब हम अगर यहां पर वोट शेयर की बात करें जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मायने यहां पर रखता है, उसको आपको दिखा देते हैं यहां पर कि उसका क्या हाल है एक्सेस माई इंडिया के इस पोल में। तो यहां पर एक और डेटा आपको हम यहां पर दिखा देते हैं। एग्जिट पोल में एनडीए को यहां पर 43% वोट शेयर जो है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। देख सकते हैं आप यहां पर। तो और ग्रामीण क्षेत्र जो है वहां पर यहां पर 89% और शहरों में 11%। महागठबंधन को 41% वोट शेयर मिलता हुआ नजर आ रहा है। जेएसपी को 5 और यहां पर अदर्स को 11। तो ये वोट शेयर क्षेत्रवार हम आपको दिखा रहे हैं यहां पर कि किस तरह से ये होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। तो यहां पर भी एनडीए को बढ़त नजर आ रही है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है 1-1 प्रतिशत से। यहां पर ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम यहां पर बात कर लेते हैं, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ यहां पर जुड़ेंगे। सीमांचल की बात यहां पर एक बार कर लेते हैं कि सीमांचल का क्या हाल रहा। यहां पर अगर कहा जाए तो एमवाई फैक्टर बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर गठबंधन जो है महागठबंधन उसकी एक तरह से यहां पर पकड़ ज्यादा मजबूत रही। तो सीमांचल की अगर 24 सीटों की बात यहां पर हम करें तो किस तरह से एग्जिट पोल जो है वो सामने आया है। एनडीए को यहां पर आपको हम बता दें कि किस तरह से ये 121 से 141 आपने देखा सीट शेयर हम आपको दिखा रहे हैं यहां पर नजर आ रहा है। सीमांचल में जो 24 सीटें हैं 37% वोट शेयर, 40% महागठबंधन को। तो जो अपना गढ़ था एक तरह से यहां पर वो इंटैक्ट रख पाया है महागठबंधन, ये नजर आ रहा है। जेएसपी यहां पर 3% तक वोट शेयर पाते हुए नजर आ रही है और अदर्स जो हैं 20% तक वोट शेयर पाते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। सहयोगियों के पास चलते हैं हम यहां पर। अपने तमाम सहयोगी हमारे जुड़ रहे हैं जो बिहार के चुनाव को लगातार कवर करते रहे हैं। सिकता हमारी वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं और सोमू आनंद भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं लगातार। सिकता आप भी जमीन पर रही, सोमू आप भी जमीन पर रहे। सिकता, ये जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं क्या जमीन पर भी कुछ वैसा ही नजर आ रहा था? क्योंकि हम ये सोच कर चल रहे थे कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है, लेकिन कुछ जितने भी एग्जिट पोल हैं ऐसा कुछ नजर ही यहां पर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, ये जो आंकड़े हैं एग्जिट पोल के और खास तौर से कल का भी जो आंकड़ा आया है, करीबी की लड़ाई दिखाई है दोनों के बीच में, महागठबंधन या एनडीए। लेकिन जमीन पर अदिति एक बात तो साफ है कि नीतीश कुमार को लेकर एक तरह से जो जुड़ाव है, जो लगाव है वोटर्स का, वो कहीं नहीं गया है। नीतीश चाहे इधर हो या उधर, नीतीश से यहाँ का वोटर जुड़ा रहा है, उनके काम को पसंद किया गया है। जब ज़मीन पर चाहे हम सारण के इलाके में हों या फिर सीमांचल में जब हम गए तो वहाँ पर महिला वोटर्स चाहे वो किसी भी समुदाय की हों, किसी भी जाति की हों, नीतीश कुमार को वो पसंद करती हैं। उनके जो कार्यक्रम रहे हैं, उनके जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी प्रोजेक्ट्स रहे हैं, उसको लेकर एक लगाव रहा है और वो उन महिलाओं को जोड़े रखा है इस मौजूदा सरकार से। तो एक तरह से रिफ्लेक्शन है इन वोटर्स का ये एग्जिट पोल की, आखिर वो क्या चाह रहे हैं। देखना होगा कि ये एग्जिट पोल क्या वाकई एग्जैक्ट पोल कल बन पाएगा, क्योंकि कल है वोटों की गिनती का काम और तभी फैसला हो पाएगा कि आखिर वोटर्स के मन में क्या है। लेकिन जब हम जमीन पर पहुंचे तो मुख्यमंत्री को लेकर ये बात साफ थी कि उनकी पसंद है और वो चाहते हैं कि दोबारा लौटे। हालांकि जो युवा हैं अदिति, उनका विश लिस्ट जो है वो बहुत लंबा रहा
और वो हमसे कहते रहे कि हमें रोजगार चाहिए, हमें विकास चाहिए। ये वो युवा हैं जो जंगल राज उन्होंने नहीं देखा, जिसका जिक्र एनडीए बार बार अपने चुनाव प्रचार में करती रही, लेकिन उनको जंगल राज का जिक्र तो उन्होंने सुना, लेकिन वो क्या था, कैसा था, उनको शायद वो संभव एक्सपीरियंस नहीं है। अपने माता पिता से, अपने बड़ों से उन्होंने सुना होगा, तो उनको बदलाव चाहिए, लेकिन बदलाव के लिए विकल्प क्या हो, ये वो सोचने में मजबूर थे। तो देखना होगा कि क्या वो किसके साथ गए। अगर बदलाव चाहिए तो क्या वो महागठबंधन के पास गए, क्योंकि यूथ को लेकर भी बड़ी अपील महागठबंधन में कर रखी थी। अदिति, बिल्कुल सकता है, आप बने रहिए। तो कुछ और हम यहाँ पर ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक्सिस माई इंडिया का जो यहाँ पर डेटा सामने आया है, जो अनुमान सामने आया है, उसमें एनडीए को बढ़त यहाँ पर सीधे तौर पर नजर आ रही है। और बात यही है, जो कोसी का इलाका है वहां पर किस तरह से एनडीए की बढ़त रही है। प्रधानमंत्री ने यहाँ पर कई सारे जो परियोजनाएं थी उनको लॉन्च किया था। तो ये आप देख रहे हैं एनडीटीवी पर सबसे जिसे कहते हैं सटीक रुझान एक तरह से एक्सिस माई इंडिया का यहाँ पर ये सामने आया है। तो बिहार में 121 से 141 सीटें जो है वो एनडीए के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। 98 से 118 महागठबंधन के पक्ष में नजर आ रही हैं। तो महा एग्जिट पोल जो है वो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जिन्होंने सिर्फ नीतीश कुमार को ही देखा है, क्या उन्होंने इस बार महागठबंधन को चुन लिया है एक तरह से? क्या वो एज देता हुआ महागठबंधन को नजर आएगा? ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल रहने वाला है। महिलाएं जो एक बहुत बड़ा फैक्टर रही हैं बिहार की वोटिंग में, ये देखिए आप 43% जो वोट है वो एनडीए को मिला है, महागठबंधन को 41%, जन स्वराज पार्टी को 4% और अन्य यहाँ पर 12% वोट प्रतिशत के साथ अपनी पकड़ बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम मिथिलांचल के जो नतीजे हैं, जो रुझान सामने आए हैं, उन पर भी एक नजर यहाँ पर आप डालने जा रहे हैं कि क्या कुछ उस पर नजर आ रहा है। तो मिथिलांचल की 58 सीटों की अगर हम यहाँ पर बात करें तो एनडीए को यहाँ पर 32 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। 43% वोट शेयर आप देख सकते हैं। महागठबंधन को 25, अच्छा खासा अंतर है यहाँ पर, करीब 7 सीटों का। 41% वोट शेयर महागठबंधन को। जेएसपी का यहाँ पर खाता भी नहीं खुला है मिथिलांचल में, जबकि ऐसा नहीं है। प्रशांत किशोर ने कोशिश बहुत की थी। 4% वोट शेयर नजर आ रहा है। अदर्स की बात करें अन्य, तो यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और वोट शेयर जो है वो 12% तक ही नजर आ रहा है। तो यहाँ पर भी 43% वोट शेयर के साथ एनडीए मिथिलांचल की 58 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। चंपारण की बात कर लेते हैं। यहाँ पर चंपारण की जनता ने क्या कुछ किया है। 21 सीटों पर अगर हम रुझान की बात करें तो एनडीए को यहाँ पर 12 सीटें मिल रही हैं। 44% वोट शेयर यहाँ पर एनडीए 12 वोट प्रतिशत जो है, देखिए उसका मार्जिन और बढ़ गया। महागठबंधन को 41 है और एनडीए को 44 है। 3% का मार्जिन यहाँ पर बढ़ गया। यहाँ पर भी प्रशांत किशोर का खाता नहीं खुला। अदर्स की भी यहाँ पर हालत खराब है। लेकिन वोट शेयर की बात करें तो 6% तक प्रशांत किशोर को और अन्य जो है वो 9% तक वोट शेयर पा रहे हैं। महागठबंधन और एनडीए की सीटें जो हैं 3 का अंतर उसमें नजर आ रहा है। हमारे और सहयोगी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ रमन और सोमू आनंद भी जुड़ गए। सिक्ता हमारे साथ बनी हुई है। सोमू, यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स थे, किस तरह से जिन्होंने सिर्फ नीतीश कुमार की सरकार को देखा है, कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि एक फटीग आ गया है सीएम फेस को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर भी लगातार जो चर्चाएं थी वो लगातार चल रही थी। तो कहा जा सकता है कि जो यूथ है उसने महागठबंधन को चुना है। लेकिन ये क्या आपको लगा यहाँ पर कि जो यूथ की वोटिंग है वो महागठबंधन को सरकार बनाने में एज दे सकती है? बिल्कुल, देखिए ये एक फैक्टर था क्योंकि 23% वोटर्स ऐसे थे जिनकी आयु 18 साल से 29 साल के बीच में थी और उनके बीच में नौकरी का नैरेटिव काम कर रहा था। रोजगार की बात वो लगातार कर रहे थे। हम जहां भी युवाओं से बात करते वो रोजगार को लेकर के बात करते थे और तेजस्वी यादव ने पिछले चुनाव की तरह इस चुनाव में भी रोजगार को मुद्दा बनाने की कोशिश की और उन्होंने ये कहा कि हर परिवार में एक सरकारी नौकरी वे सुनिश्चित करेंगे। तो जाहिर तौर पे इसका इम्पैक्ट रहा, लेकिन क्योंकि वो आबादी सिर्फ 23% की थी इसलिए उसमें एज के बावजूद तेजस्वी यादव उस मैजिकल नंबर तक किसी एग्जिट पोल में नहीं पहुंच पा रहे हैं। और उन पर जो महिलाओं की आबादी 48% है, महिला वोटरों की आबादी, और उसमें जो उनको 4% की एज मिली है जो करीब 2% के आसपास ओवरऑल टर्नआउट में कन्वर्ट होता है, यही 2% की एज जो है वो उनको एग्जिट पोल्स में मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो जाहिर तौर पे युवाओं पर महिलाएं कहीं ना कहीं भारी पड़ी हैं एग्जिट पोल्स के जो रुझान सामने आए हैं उसके मुताबिक। लेकिन ये जरूर है कि तेजस्वी यादव उस आयु वर्ग में पिछली बार भी बढ़त में थे। पिछली बार अगर हम सीएसडीएस के पोस्ट पोल सर्वे को देखें तो उन्होंने बताया था कि 37% युवाओं ने, जो कि 18 साल से 29 साल जिनकी आयु थी, उन्होंने महागठबंधन को वोट किया था और 36% ने एनडीए को। और इस बार कम से कम 2 से 3% का गैप जो है वो अलग अलग सर्वे एजेंसियां जो है वो बता रही
रही है महागठबंधन को इस एज ग्रुप में। तो जाहिर तौर पे यहाँ पर जो जंगल राज का नैरेटिव बार बार बनाने की कोशिश कर रही थी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी सिकता बता रही थी कि उन्होंने उसको महसूस नहीं किया, उन्होंने देखा नहीं। जिस राज की वो बात करते हैं उस राज के बाद उनका जन्म हुआ, या फिर उस राज में वो इतने छोटे थे कि उन्होंने उस चीज को देखा ही नहीं, तो इसलिए उन पर इस नैरेटिव का बहुत ज्यादा असर पड़ता हुआ नहीं दिखाई दिया। इसके बरक्स उन पे रोजगार का मुद्दा, नौकरी का मुद्दा हावी दिखा। बिल्कुल, क्योंकि पलायन का मुद्दा ऐसा है जो बिहार में दशकों से हम देखते हुए चले आ रहे हैं। यहाँ पर अगर हम सीएम फेज की बात करें कि पॉपुलर सीएम फेज जो है उसको लेकर आखिर जनता की क्या राय है, तो ये डेटा भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है। तेजस्वी यादव को यहाँ पर किस तरह से जनता चुनती हुई नजर आ रही, 35.2% जो है वो चुना गया है। इतने प्रतिशत वोट जो है, एक तरह से कहें इतना प्रतिशत जो है वो सीएम फेज के लिए तेजस्वी यादव के पक्ष में जा रहा है। 33.4% पहली पसंद कौन है, तो उसमें तेजस्वी यादव सबसे आगे बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर 9.3% तक ही उनको मिल रहा है मार्जिन, और अन्य एनडीए के जो नेता हैं 15.8% तक उनको लेकर यहाँ पर मिल रहा है। तो 35.2% यानी कि पहली पसंद अगर मुख्यमंत्री के तौर पर देखी जा रही है तो वो तेजस्वी यादव का नाम है। रमन हमारे साथ बने हुए हैं। रमन, जो बात अभी सोमू कर रहे थे कि किस तरह से युवाओं का रुझान जो है वो महागठबंधन की तरफ दिखा, लेकिन जो परंपरागत एनडीए का वोटर था, क्या उसको लेकर ये कहा जा सकता है कि सीएम फेस को लेकर उनको भी एक मन में कहीं ना कहीं आया हो? क्योंकि अगर 35% तक तेजस्वी यादव को मिल रहा है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल, तेजस्वी यादव शुरू से अगर कोई रेस हो रही थी, कोई सर्वे हो रही थी बिहार में सीएम पद को लेकर, उसमें तेजस्वी यादव सबसे आगे चल रहे थे। लेकिन सरप्राइजिंग फैक्टर ये रहा कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कमबैक किया 2020-2025 के चुनाव में, जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज रही, महिलाओं का जो अंडर करेंट नीतीश कुमार के फेवर में रहा, ये सभी चीज़ें नीतीश कुमार को फिर से एक बार रेस में ले आई है। और महज कुछ ही परसेंट नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से पीछे है। तो आप समझ सकते हैं कि एनडीए के जो वोटर्स थे वो सोच रहे थे, उन ख्याल करके रख रहे थे कि बीजेपी शायद अपना सीएम प्रोजेक्ट करेगी, अपना चेहरा, अपने पार्टी के किसी लीडर का चेहरा सीएम पद के लिए सामने लाएगी। लेकिन जिस तरीके से महिलाओं ने नीतीश कुमार के फेवर में वोट किया है, एक अंडर करंट नीतीश कुमार के पक्ष में गया है, तो इतनी बड़ी गलती एनडीए फिलहाल तो नहीं करनी चाहेगी। जिस तरीके से जो मेजॉरिटी मिल रही है उन्हें, सभी एग्जिट पोल में 140 प्लस सीटें, मैक्सिमम एग्जिट पोल में 140 से 150 के आसपास की सीट एनडीए को दी गई है, उसमें नीतीश कुमार एक सबसे बड़ा फैक्टर सामने निकल कर आए हैं। और महिलाओं का लगभग 70% जो वोट है वो नीतीश कुमार के फेवर में गया है। तो अगर आप नीतीश कुमार का परसेंटेज भी देखेंगे कि लोग बिहार में किसे सीएम देखना चाह रहे हैं, तो तेजस्वी यादव के बाद दूसरा नाम नीतीश कुमार का होगा। लेकिन पिछले 5 सालों में जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर कई सारे बातें कही गई, वो सभी फैक्टर धरे के धरे रह गए बिहार के चुनाव में। और नीतीश कुमार एक बड़ा ट्रम्प कार्ड फिर से सामने निकल कर आए हैं बिहार के चुनाव में कि सीएम पद की रेस में वो दूसरे नंबर पर है। लेकिन जिस तरीके से महिलाओं का वोटर टर्नआउट एनडीए और जेडीयू के फेवर में हुआ है, तो नीतीश कुमार की पार्टी 43 सीट से डेफिनेटली ऊपर जाएगी और 50 के आंकड़े को भी पार करेगी। और बीजेपी के जो नंबर्स है वो पिछले बार के जगह थोड़ी घट सकती है, इसलिए नीतीश कुमार के नाम से कोई रिस्क लेना नहीं चाहेगी एनडीए की। बिल्कुल रमन, बहुत बड़ी बात और बहुत इंटरेस्टिंग बात आप यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि आप भी लगातार जमीन पर थे और आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जेडीयू जो है उसकी सीटें बढ़ सकती हैं, उल्टा बीजेपी जो है वो नुकसान में आ सकती है। तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, कुछ ही घंटे रह गए, कल इस वक्त तक तस्वीर काफी कुछ साफ होने लगेगी। तो यहाँ पर अब जो बात हमारे सभी साथी कर रहे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा, पलायन का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा रहा है बिहार में, और ये दशकों से ये समस्या जो है वो बिहार झेल रहा है। तो महागठबंधन के साथ बेरोजगारों की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो किस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो पेशानुसार वोट शेयर है वो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। बेरोजगारों के 49% जो वोट है वो महागठबंधन को मिली है। एनडीए के खाते में 34% बेरोजगारों के जो वोट है वो गए हैं, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम इसमें आपको कैटेगरी वाइज भी दिखा रहे हैं। विद्यार्थी जो है वो 33% एनडीए के साथ गए, जबकि महागठबंधन के साथ 48% गए। बहुत बड़ी बात है। जो मजदूर तबका है वो 41% एनडीए के साथ, महागठबंधन के साथ 43%, किसान 42% एनडीए के साथ, 43% महागठबंधन के साथ। बिल्कुल नेक टू नेक यहाँ पर ही चलता हुआ नजर आ रहा है। जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं वो 43% एनडीए के साथ, 41% महागठबंधन के साथ। कारोबारियों की बात करें तो वो जाहिर तौर पर जीएसटी का जिस तरह का फैसला लिया गया उसके बाद एक असर हम उसे इसका भी कह सकते हैं। एनडीए के साथ 49%, महागठबंधन के साथ 36%। जो गृहिणियां हैं 48% एनडीए के साथ, 37% महागठबंधन के साथ। महिलाओं को तो हम देख ही रहे हैं कि अंडर करंट की बात की जा रही है, किंग मेकर तक उन्हें कहा जा रहा है। निजी कर्मचारी जो है वो 43%, महागठबंधन के साथ 38%। सरकारी कर्मचारी की बात करें तो एनडीए के साथ
43% और 39% महागठबंधन के साथ, और अदर्स यहाँ पर 48% एनडीए के साथ और 37% यहाँ पर वो महागठबंधन के साथ नजर आ रहे हैं। तो सीधे तौर पर जो बेरोजगार हैं वो यहां पर आप देख सकते हैं कि 49% महागठबंधन के साथ है और एनडीए के साथ 34%, और इसी की हम बात कर रहे थे। ये अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो होने जा रहा है। सिकता यहां पर अंडर करंट की बात की जा रही है, लेकिन कुछ साइलेंट वोटर्स भी होते हैं जिनकी तादाद भी अच्छी खासी बड़ी होती है, वो अपने पत्ते यहाँ पर नहीं खोलते हैं। तो हम यहाँ पर बेरोजगारी की अगर बात करें तो ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और पलायन भी बिहार में बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। और ये वोट प्रतिशत जो हम देख रहे हैं बेरोजगारों के 49% महागठबंधन को गए हैं और 34%, अच्छा खासा फर्क है यहाँ पर। बिल्कुल मेरा आंकलन अदिति, अगर ग्राउंड से मैं आपको बताऊं तो जो बेरोजगारी का मुद्दा रहा वो रेजोनेट कर रहा था यहाँ के युवाओं में, यहाँ के परिवारों में। और क्योंकि ये चुनाव बहुत करीब थे छठ और दिवाली के, तो ये सभी जो पलायन कर कर बाहर काम कर रहे हैं वो आकर यहाँ रुके थे। दूसरा मुद्दा एसआईआर प्रोसेस को लेकर, जो इलेक्टोरल रोल को लेकर अवेयरनेस थी, तो कुछ ऐसे भी लोग जो पलायन कर चुके हैं लेकिन इस अफवाह से और इस डर से वापस लौटे कि कहीं हमारा नाम इलेक्टोरल रोल से कट तो नहीं जाएगा क्योंकि हम इस राज्य के बाहर रहते हैं। तो ये तमाम लोग लौटे क्योंकि बेरोजगारी, बदलाव, विकास, ये मुद्दे उनके लिए रेजोनेट करते हैं क्योंकि वो रोजगार की तलाश में बाहर चले गए हैं। देखना होगा तो पलायन कर जो बाहर से लौटे वोटर्स हैं वो किस पक्ष में वो वोट डालते हैं, क्योंकि अगर आपका आंकड़ा जो कह रहा है कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा रहा है तो ये उसका एक बैकग्राउंड है। और ऐसे में ये एक दर्द भी है, चाहे वो सीमांचल का इलाका हो, सारण का इलाका, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिसका कोई ना कोई इस राज्य से बाहर काम करने के लिए गया हुआ है, सालों से गया, आज की बात नहीं है। तो इसीलिए ये वो मुद्दे हैं जो अब लोगों को जोड़ रहे हैं, परिवारों को जोड़ रहे हैं। हालांकि ऑप्शन की बात करें कौन ये दूर करेगा, इसका जवाब उनके पास नहीं था। नीतीश कुमार को वो चाहते हैं लेकिन तेजस्वी इसकी बात लगातार कर रहे हैं, तो कौन उनका चॉइस है ये देखना होगा कल। आदित्य बिल्कुल सोमू, यहाँ पर एक बात मैं आपसे यहाँ पर समझना चाहूंगी कि बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर रहा है। तो क्या ऐसे में कुछ बेरोजगार अपनी जाति से उठकर वोट कर पाए होंगे? मेरा पूछने का मतलब ये है कि जो एनडीए का गढ़ है, क्या वहां पर बेरोजगार जो युवा रहे होंगे या जो भी इस तरह की परेशानियां झेल रहे हैं, उन्होंने क्या अपनी जाति से ऊपर उठकर महागठबंधन के पक्ष में वोट किया होगा? ऐसे होने की कोई चांसेस है? इस पर आप रोशनी डालिए। बिल्कुल, देखिए ऐसे होने की संभावना अधिक है क्योंकि जो आंकड़ों में गैप आपको दिखाई दे रहा है अदिति, वो सोशल बेस तोड़े बिना नहीं दिखाई दे सकता कि करीब 14-15% का गैप जो है वो एक्सिस माई इंडिया के पोल में दिख रहा है कि जो बेरोजगार युवा हैं उन्होंने वोट किया है अधिक महागठबंधन को। तो जाहिर तौर पे इस बात की संभावना है। और जब हम ग्राउंड पर भी जाते हैं तो हम कई ऐसे युवाओं से मिलते हैं जो जाति के तौर पर आमतौर पर पारंपरिक रूप से उन जाति समूह के माने जाते हैं जो एनडीए को वोट करता रहा है, लेकिन उनके बीच में तेजस्वी यादव की इस नैरेटिव, खासतौर पे नौकरी के नैरेटिव को लेकर के एक सहानुभूति जो है वो दिखाई देती है। तो अब वो कितना ज्यादा कन्वर्ट हो पाया है ये कल ही पता चल पाएगा, लेकिन ये जरूर है कि ग्राउंड पर ऐसे लोग भी हमें मिले, खासतौर पे युवा ऐसे मिले जो जातीय बंधन से मुक्त होकर के इन मुद्दों के आधार पर वोट करना चाह रहे थे। बिल्कुल, रमन भी हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। रमन, अब अगर हम महिलाओं की यहाँ पर बात करें तो महिलाओं को लेकर भी मैं यही सवाल पूछना चाहती हूँ, आप इस पर रोशनी डालें कि क्या महिलाओं ने अपनी जाति से ऊपर उठकर वोट डाला होगा? क्योंकि यहाँ पर 10,000 चुनाव एक तरह से इसे कहा गया इस बार बिहार के चुनाव को, क्योंकि 10,000 रुपए हर चीज पर भारी पड़े ये भी कहा गया। बिल्कुल, 10,000 हर चीज पे भारी पड़ चुकी है। 10,000 जो है वो बिहार चुनाव का गेम चेंजर साबित हुआ है। जिस तरीके से 1.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को 10,000 रुपए सीधे उनके बैंक खाते में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंदर दिए गए, ये एक बहुत बड़ा एक्स फैक्टर इस चुनाव में सामने आया। जिस तरीके से नीतीश कुमार के फेवर में महिलाएं, अंडर करेंट था नीतीश कुमार के पक्ष में। कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार को लेकर बहुत एंटी इनकन्वेंसी है। 2020 के चुनाव में जिस तरीके से एंटी इनकन्वेंसी नीतीश कुमार के फेवर में थी वो बिल्कुल नहीं दिखी ग्राउंड पे। नीतीश कुमार के पक्ष में महिलाओं ने वोट किया है। हालांकि माना जा रहा है कि यादव और मुस्लिम जो वोट है महिलाओं के वो महागठबंधन और आरजेडी कांग्रेस को गई है, लेकिन इसके इतर जितने भी वोट बैंक है, चाहे वो दलित है, ईबीसी है, ओबीसी है या फिर
फॉरवर्ड के जो वोट्स है महिलाओं के, वो सीधे और सीधे नीतीश कुमार के फेवर में गए हैं। गांव में भी आप जब घूमेंगे बिहार के तो लोग नीतीश कुमार को ही अपना नेता मानते हैं, नीतीश कुमार के ही चेहरे पर उन्होंने महिलाओं ने वोट दिया। और आप देखेंगे कि जितने भी जो आउटर रीजन है जहां पर वोटिंग हुई है, देर शाम तक वोटिंग चली थी, उसमें महिलाओं की लंबी कतार थी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, नीतीश कुमार एक बड़ा फैक्टर है। और 10,000 रुपए जो उन्होंने दिए हैं बिहार की 1.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को, वो सबसे बड़ा गेम चेंजर इस बार के चुनाव में साबित हुआ है। बिल्कुल रमन, ये बड़ी बात आप यहाँ पर कह रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर जब हम कुछ और एक्सपर्ट से भी बात कर रहे थे, उन्होंने भी ये कहा था कि वहां पर लोग जो है उनके मन में एक सहानुभूति जो है वो नीतीश कुमार के लिए कि क्या हुआ अगर वो थोड़े उम्र दराज हो गए, अगर तबीयत ठीक नहीं है, क्या हम अपने बुजुर्गों का ख्याल नहीं रखते। तो इस तरह की बातें भी वहां पर बिहार के लोग जो है वो कहते हुए नजर आ रहे। तो ये जो एक्सिस माई इंडिया का आंकड़ा जो सामने आया, जो रुझान सामने आया, प्रदीप गुप्ता इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, जो एक्सिस माई इंडिया की सीईओ है। सबसे पहले उनकी प्रतिक्रिया यहाँ पर आपको सुनवाते हैं। महिला की बात करें तो वो बीजेपी को या एनडीए को बड़ी संख्या में, यानी दोनों के बीच में कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो 40 मिल रहे हैं महिलाओं में गठबंधन को और 45% मिल रहे हैं एनडीए को, यानी 5% की निर्णायक लीड है। लेकिन मेल में जो है 41 मिल रहे हैं गठबंधन, 41 और 42 मिल रहे हैं गठबंधन को और 41 मिल रहे हैं एनडीए को। यहां पर मेल में 1 पॉइंट का ऊपर है महागठबंधन के लिए। इससे बड़ी बात है युवाओं में। सुमित जी, युवा में बिहार की बात कर ले तो युवा को थोड़ा सा मैं डिकोड करना चाहूंगा, आपके दर्शकों को मजा आएगा। 18 साल की उम्र से लेके 39 साल की उम्र के मतदाताओं का परसेंटेज जो है एग्जैक्ट 50% है। ये इलेक्शन कमीशन के आंकड़े हैं। और जो 40 से लेके 70 प्लस ऊपर के जो भी है उनके भी 50% है। तो हो ये रहा है कि लेकिन जो 18 से 29 वर्ग है, हमारे पोल में आप पाएंगे कि महागठबंधन को बहुत बड़ी लीड मिल रही है इस दो ग्रुप में। यानी 37 के सामने एनडीए के 37, तो महागठबंधन के 46 और 44 इस दो ग्रुप में। कौन से? 18 से 29, जो कि 24% कंट्रीब्यूट करता है। दूसरा ग्रुप है 30 से 39 वर्ग के लोग, जहां की 26% को ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। 26% वोटर इसमें मौजूद है इस उम्र में। वहां 43% एनडीए और 42% गठबंधन, यानी 1% से ऊपर है। अब इस बीच वाले पॉइंट को छोड़ दें तो इस तरफ जो है वहां पर इसी तरह की बड़ी लीड एनडीए के फेवर में है। तो इसके चलते ये जो पोल हुआ इन टोटल काफी करीबी हुआ। महिलाओं की वजह से 2% की बढ़त हासिल है एनडीए को, जो कि एक निर्णायक दिख रही है यहाँ पर पोल। तो यहाँ पर महिलाओं की वजह से एनडीए को बढ़त दिख रही है और महिलाएं निर्णायक वोटर यहाँ पर साबित हो रही है। ये प्रदीप गुप्ता एक्सिस माई इंडिया वाले कहते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे तीनों सहयोगी सिक्ता, रमन और सोमू, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कम वक्त रह गया है जब नतीजे हमारे सामने होंगे और ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ये जो तमाम एग्जिट पोल्स हुए हैं, क्या ये सही साबित होते हैं, ये सटीक बैठते हैं या बिल्कुल उलट इसके कुछ और होता हुआ नजर आता है। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा।